रोज की रोटी कलाम मुक़द्दस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के जिंदा जलाली मुकद्दस और मोतबर नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से एक खास इन्वान पर सीखेंगे। आज का जो हमारा इन्वान है वो है, जो आज का जो हमारा पैगाम है, जो आज का मैसेज है वो है द फ्लोटिंग एक्स हेड, तैरता हुआ कलहारे का सर। आज हम खुदा के कलाम में से जानेंगे कि ये तैरता हुआ कलहारी का सर हकीकत के अंदर है क्या और ये कैसे तैर रहा है। अगर आपके पास इल्हाम मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इल्हाम खुदाबंदी मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। अहद अतीक में से, पुराने अहदनामा में से दूसरा सलातीन और उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और अंबिया ज़ादों ने अलीशा से कहा, देख ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है। अंबिया ज़ादों ने अलीशा से कहा, देख जहां हम तेरे सामने रहते हैं ये जगह हमारे लिए तंग है, कि ये जगह जहां हम मिल के रहते हैं, सब जहां हमारी फेलोशिप होती है, जहां हम वर्शिप करते हैं, जहां हम प्रस्तुत करते हैं, ये जहां जहां हम इबादत करते हैं, ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं ये हमारे लिए तंग है। आज कितने हैं जो इस पेन को लेते हैं कि जहां हम वर्शिप कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ये हमारे लिए जगह तंग है। अगर आपके पास एक चर्च है, उसके अंदर 25 कुर्सियां लगी हुई हैं, अब पहले इबादत के अंदर आप इबादत करते हैं, 5 कुर्सियां बढ़ती हैं, फिर इबादत करते हैं वो 10 बढ़ जाती हैं, फिर इबादत करते हैं, करते करते आपकी 25 की 25 कुर्सियां बढ़ गई हैं। तो आप कहते हैं मेरा चर्च भर गया, इतनी गैदरिंग हो गई है, मेरा चर्च भर गया, फुल हो गया। तो आप अपनी सोच को चेंज करें कि आपका चर्च भरा नहीं, आपने इस चर्च को बढ़ाना है। जैसे ये अंबिया ज़ादे अलीशा से कहते हैं, देख जहां हम तेरे सामने रहते हैं ये जगह हमारे लिए तंग है, तो आपने उस चर्च को बढ़ाना है। अगर वो 25 लोग वहां पर आ गए हैं, चर्च भर गया, तो आपने उस चर्च को बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है कि आपके लिए ये जगह जो है अब ये तंग है, आपको और ज्यादा गैदरिंग को लाने की जरूरत है। आज कितने चाहते हैं कि उनकी खिदमत के तंबू जो है वो बड़े हों। आज कितने ये चाहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री जो है ये बड़ी हो, आगे बढ़े, ग्रोथ करे। ये जगह तंग है हमारे लिए, जहां हम तेरे सामने रहते हैं ये जगह हमारे लिए तंग है। आज कितने लोग हैं जो ये फील कर रहे हैं कि जहां हम तेरी वर्शिप करते हैं, तेरी प्रस्तुत करते हैं, तेरी हमदो सुना करते हैं, ये सब मिलकर खुदा की प्रस्तुत वहां पर करते थे। तो अलीशा से कहते हैं, अंबिया ज़ादों ने अलीशा से कहा, देख जहां हम तेरे सामने रहते हैं, हम मिलकर खुदा की प्रस्तुत करते हैं, ये जगह हमारे लिए तंग है। क्या आज आपका चर्च भी तंग तो नहीं? क्या आगे क्या हुआ? सो हम तो जरा यरदन को जाने दे। उससे वो अलीशा से गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, ये जो अलीशा है ये इनका लीडर है, अलीशा इनका लीडर है। तो ये जो है, ये जो ग्रुप है अंबिया ज़ादे हैं, ये पहले एलिया के साथ थे। जब एलिया को उठा लिया गया तो इनके बाद क्या हुआ? इन सब ने अपनी अपनी कोई मिनिस्ट्री नहीं शुरू कर दी। इसके बाद जब अलीशा इनका लीडर है, अब एलिया के बाद अब अलीशा इनका लीडर है, एलिया के बाद अलीशा लीडर है। अब ये अलीशा से परमिशन मांग रहे हैं, इजाजत मांग रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि जहां हम तेरे सामने रहते हैं ये जगह हमारे लिए तंग है, ये जगह तंग है।
हमको जरा यर्दन को जाने दे। वो उससे इजाजत ले रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं कि ये जगह तंग है, हमने यर्दन जाना है। वो उसको बता रहे हैं कि इस समत हम जा रहे हैं और जाके करना क्या। वो सब कुछ उसको बताते हैं, वो उससे डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा भी होता है, कई दफा होता है। आगे क्या हुआ, मैं आगे जाकर इसका जवाब देता हूं। आगे क्या हुआ, सो हमको जरा यर्दन को जाने दे कि हम वहां से एक एक करी लें और वहां कोई जगह बनाएं जहां हम रह सकें, जहां हम रह सकें। हमें यर्दन को जाने दे। उन्होंने बताया कि हमने इस जगह पे जाना है और वहां से करी लेनी है ताकि अपने लिए जगह बना सकें और वहां पर रह सकें। ये जगह तो हमारे लिए तंग है। आज आपकी जगह भी कोई तंग है, जहां आप वर्शिप करते हैं तंग है, तो आज आपको वो जगह को बड़ा करने की जरूरत है, उस समझ जाने की जरूरत है। आप जाएं। वो यहां पर ये देखें, कई दफा ऐसा होता है कि हमने पास्टर पर छोड़ दिया होता है कि ये तो पास्टर का काम है, चर्च बनाए, घर बनाए। तो यहां पर लीडर उनका कौन है? लीडर उनका अलीशा है। लेकिन अंबिया ज़ादे जो है वो अलीशा से परमिशन मांग रहे हैं। मंसूबा किनका है? थिंक किसकी है? सोच जो है ये अंबिया ज़ादों की है। वो अलीशा को कह रहे हैं कि अलीशा को नहीं पता कि ये हमारे लिए जगह तंग है। लेकिन बात किनके जहन में आई? अंबिया ज़ादों के जहन में आई। उन जहन ने अलीशा से कहा कि ये देख, जहां हम तेरे सामने रहते हैं ये हमारे लिए जगह तंग है। अलीशा ने नहीं कहा, बल्कि अंबिया ज़ादों ने कहा, देख ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है। सो हमको जरा यर्दन को जाने दे ताकि वहां से एक एक करी ले और अपने लिए जगह बनाए। आज आप भी क्या करी लेकर जगह बनाना चाहते हैं? यर्दन को जाने दे। और यर्दन के पार जो है, जो क्या है यर्दन के पार? उस दरिया के पार, उस दरिया के पार यर्दन पर जाने दे। तो इसका जब पीछे वाले चैप्टर को आप पढ़ते हैं ना, तो वहां पर ये वही यर्दन है जहां पर सुलेमान कोरी को कहा गया था, नुमान कोरी को कहा गया था कि दरियाई यर्दन पर जाके 7 गोते ले। नुमान कोरी को कहा गया था, ये वही है। उसने जवाब दिया, तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। मेहरबानी के साथ अपने खादमों के साथ चल। उन्होंने उसको बता दिया हमने यर्दन पर जाना है और अपने लिए वहां पर करी काट के जो है दरख्तों को काट के लकड़ियां काटनी है, हमने तो अपने लिए जगह बनानी है। तो एक ने नहायत अदब के साथ कहा, क्या कहा? तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। पहली आयत के अंदर लिखा है कि अंबिया ज़ादों ने अलीशा से कहा, और तीसरी आयत के अंदर लिखा है तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। वहां पे अंबिया ज़ादे और यहां पे वो कितना अपने आप को हम्बल कर रहे हैं, नहायत आज़गी के साथ कितना अच्छा लफ्ज यूज कर रहे हैं, अपने खादमों के साथ चल। अपने खादमों के साथ, वो लीडर है, उसको कहते हैं कि अपने खादमों के साथ चल। उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है हमने तुझे जगह बता दी है, हम जा रहे हैं, हम खुद ही कर लेंगे, हम चले जाते। नहीं, उनसे कहा तो आप हमारे साथ चल। उनको पता है कि जब हमारा लीडर साथ होगा तो डबल ब्लेसिंग हमारे साथ होगी। खुदा उनके भी साथ है, लेकिन उनको पता है कि जब हमारा बॉस, हमारा लीडर हमारे साथ होगा तो डबल ब्लेसिंग हमारे साथ होगी। तो वहां जाकर किया क्या? तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। उसने कहा मैं चलूंगा। अलीशा ने अब कह दिया कि मैं चलूंगा। ये देखें यहां पर बार बार लिखा आया है हम जमा का सीगा, कहीं पे ये नहीं लिखा आया कि मैं चलता हूं, मैं। ये देखें, उसने कहा हमको जरा यर्दन को जाने दे और अपने खादमों के साथ चल। तो उसने कहा मैं चलूंगा। उसने भी कह दिया कि मैं चलूंगा। उसने ये नहीं कहा अलीशा ने
कि पहले मैं जाता हूं और जाके वहां पर का माहौल देखता हूं, वहां की सिचुएशन देखता हूं, फिर आपको मैं बुलाऊंगा कि ठीक है हाँ आप भी आ जाएं। यहां से करी काटते हैं और क्या करते हैं, घर बनाते हैं। ऐसा नहीं उसने किया, उसने कहा ठीक है आपने कहा तो मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। तो आगे क्या हुआ, चुनाचे वो उनके साथ गया। अब वो उनके साथ गया है, अब वो दरिया वहां पर यर्दन पर आ गए हैं, वो उनके साथ गया, अंबिया ज़ादों के साथ गया और यर्दन पर आ गए। क्या हुआ, और जब वो यर्दन पर पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे। अब यर्दन पर जाके वो ना लकड़ी को काट रहे हैं, किस लिए, ताकि घर को बना सके, खुदा के घर को बना सके। अब वो लकड़ी काट रहे हैं। ये देखें वहां का माहौल क्या होगा, व्यू क्या होगा जब सारे काम कर रहे होंगे। कोई इधर लकड़ी काट रहा है, कोई इधर लकड़ी काट रहा है, कोई इधर लकड़ी काट रहे हैं, तो वहां का सिचुएशन क्या होगा, माहौल क्या होगा। आवाजें आ रही होगी, टक 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 टक, कि लकड़ी काट रहे हैं। और जब वो यर्दन पर पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे, लेकिन एक की कल्हारी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। अब वो लकड़ी काट रहे हैं तो हुआ क्या, लकड़ी काटते काटते एक के लोहे का सिरा जब वो कड़ी काट रहा था तो पानी में गिर गया। क्या हुआ, पानी में गिर गया। एक की, ओनली सिर्फ एक की कुल्हाड़ी का लोहा पानी में गिर गया। सारे वहां पर काम कर रहे हैं तो एक की कुल्हाड़ी का लोहा जो है ये पानी में गिर गया है। अब पानी में गिर गया है तो हुआ क्या, जब वो पानी से गिरने का क्या मतलब है, पानी से गिरने का मतलब है प्रॉब्लम में गिर गया, मुश्किल के अंदर गिर गया, गुनाह के अंदर गिरना, ये है प्रॉब्लम में गिर गया। कि एक की कल्हारी का सिरा पानी में गिर गया। मैं वो तस्वीर निकाल के दे, तो वो पानी में जब गिर गया, मैं चंद तस्वीरें आपके साथ शेयर भी करूंगा। जब वो यर्दन पर पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे, लेकिन एक की कल्हारी का सिरा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। पानी में गिरने से मुराद प्रॉब्लम में गिर गया। तो आगे क्या हुआ, सो वो चिल्ला उठा। क्यों चिल्ला उठा, कि लोहा जो है वो पानी में गिर गया है, तो अब वो चिल्ला उठा। ऐसे ही हमारा आसमानी बाप जो है ये चिल्ला उठता है, ऐसे ही हमारा आसमानी बाप चिल्ला उठता है जब हम गुनाह में गिर जाते हैं, बदी में गिर जाते हैं, गंदगी में गिर जाते हैं, तो ऐसे ही हमारा बाप हमारे लिए चिल्ला उठता है। तो मेरा बेटा गुनाह के अंदर गिर गया है, मुश्किल के अंदर गिर गया है, तंगी के अंदर गिर गया है, तंग दस्ती के अंदर गिर गया है, कर्जे के अंदर गिर गया है, बदी के अंदर गिर गया है, ज़नाकारी के अंदर गिर गया है, हरामकारी के अंदर गिर गया है, चाहे आप किसी भी गुनाह के अंदर गिर गया है, मुश्किल के अंदर गिर गया है, तो आसमानी बाप भी चिल्ला उठता है। क्यों, आप कीमत से खरीदे गए हैं, आप खरीदे गए हैं, और आप की जो कीमत है दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसकी कीमत हो, क्योंकि आपकी जो कीमत है वो यीशु का लहू, बेशकीमती लहू है। आप स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो कीमत है दुनिया में कोई और चीज है ही नहीं, क्योंकि आप नहायत कीमती है, क्योंकि लहू किसका है, यीशु का है, और वो बेशकीमती है। दुनिया में जो इसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो यीशु भी चिल्ला, हमारा खुदा भी चिल्ला उठता है। हमारा खुदा क्या करता है, चिल्ला उठता है। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, है मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था, ये तो मांगा हुआ था। उसने कहा ये मांगा हुआ था। उन दिनों के अंदर लोहे की जो कीमत है नहायत कीमती थी, कीमत बहुत कीमत से मिलता था लोहा। उन दिनों के अंदर लोहे की जो बहुत ज्यादा कीमत थी, तो लोग एक दूसरे से उधार ले जाते थे। तो ये कहता है, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था।
मांगा हुआ, तो आप खरीदे गए हैं। मर्दे खुदा ने कहा वो किस जगह गिरा है। अब मर्दे खुदा ने कहा वो किस जगह गिरा है। अलीशा उससे पूछ रहा है कि बताओ वो किस जगह गिरा है। आज आप किस गुनाह के अंदर गिरे हैं, आप कहां पे गिरे हैं, आप अपने जिंदगी पे गौर करें। क्या आप भी किसी गुनाह के अंदर गिरे तो नहीं? उसने उसे वो जगह दिखाई, तब उसने एक छड़ी काट कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। आज आप किस गुनाह के अंदर गिरे हुए हैं? उस गुनाह से निकालने के लिए आप अपने, जैसे इसने वो जगह दिखाई, अंबियाजादे ने क्या किया, अलीशा को वो जगह दिखाई। अलीशा ने क्या किया, एक करी को, फ्रेश करी को, लकड़ी को काट कर क्या किया, उस जगह पे डाल दी और लोहा तैरने लगा। लोहा तैरने लगा। ये जो लकड़ी है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो लकड़ी है ये ईमानदारों को की नुमाइंदगी करती है। लकड़ी ईमानदारों की नुमाइंदगी करती है। और हुआ क्या, हुआ ये कि वहां पर जब पहुंचे दरिया यर्दन पर, हमें यर्दन पर जाने दे, और दरिया के पास जो पौधा होता है ना, जब उसकी जड़ों को पानी मिलता रहता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। ठीक है, पौधे का काम क्या, वो बढ़ना होता है, जड़ पकड़ना, कादावर होना और उसके शाखों के नीचे छांव भी देना और फल लेकर आना, ये होता है। क्या आज आपकी जड़ें मजबूत हैं? क्या आज आप उस पानी के पास हैं? क्या आज आप खुदा के कलाम के पास हैं या नहीं? क्या आज आप खुदा के कलाम के पानी के पास हैं या नहीं? या क्या आप कदावर हो रहे हैं? क्या आप ग्रोथ कर रहे हैं? क्या आपका चर्च ग्रोथ कर रहा है? आपकी मिनिस्ट्री ग्रोथ कर रही है? आपका खानदान ग्रोथ कर रहा है? बढ़ रहे हैं, कदावर हो रहे हैं, जड़ पकड़ रहे हैं? लिखा है कि मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। क्या आप पर जड़ पकड़ रहे हैं या नहीं? आप जड़ पकड़ रहे हैं या नहीं? क्या आप कदावर हो रहे हैं? आपकी शाखें बढ़ रही हैं, फल लेकर आ रहे हैं या नहीं? आप फल लेकर आ रहे हैं या नहीं? आपका खानदान फल लेकर आ रहा है या नहीं? आपका चर्च फल लेकर आ रहा है या नहीं? आपकी मिनिस्ट्री फल लेकर आ रही है या नहीं? आप अपनी जिंदगी पे गौर करें कि आज आप कहां पे हैं। आपकी जिंदगी से क्या, आपकी खिदमत से वो फल नजर आ रहा है या नहीं? आप कहां पे हैं? क्या आप खुदा के कलाम, जो जैसे दरख्त एक पानी के पास होता है, दरिया के पास होता है, तो वो हरा भरा फल लेकर आता है, मजबूत होता है उसकी जड़ें। क्या आज आप ऐसे पानी, ऐसे कलाम के पास हैं या नहीं? आप कहां पे हैं? ये देखिए, आप कहां पे गिरे हुए हैं। उस गुनाह में से निकालने के लिए हमें उस जड़ तक जाना पड़ता है। आप अपने पास्टर से या किसी से जब डिस्कस करते हैं अपने गुनाह के बारे में, मैं इस जगह गिरा हूं, तो आपको मेन वो जगह बताने की जरूरत है, वो जड़ बताने की जरूरत है जिसमें आप गिरे हैं, ताकि उस जड़ को काटा जाए, ताकि उस जड़ को क्या किया जाए, काटा जाए। कलहारी का काम क्या होता है? लकड़ी काटना, लकड़ी काटना। और कलहारी क्या हो, कैसे होती है? लोहा उसके आगे लगा होता है, और दूसरी बात लकड़ी होती है, और तीसरी एक हाथ होता है चलाने वाला। ठीक है, उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा, लोहा तैरने लगा। फिर आप जब वो जगह उसने बता दी, तो अलीशा ने क्या किया, वहां से एक छड़ी को काटा और उस जगह पे डाल दी, और लोहा जो है ये तैरने लगा। क्या आज आप गुनाह के अंदर रहना चाहते हैं, या तैरना चाहते हैं, या गिरना ही नहीं चाहते, या निकालना चाहते हैं? आज आप किस सिचुएशन को लेना चाहते हैं? गुनाह में गिरना चाहते हैं, प्रॉब्लम में गिरना चाहते हैं, या निकालना चाहते हैं, या गिरना ही नहीं चाहते? आज आप कहां पे हैं?
आप अपनी जिंदगी पे गौर करें। आप जब बताएंगे तो आपको कोई निकालेगा। जैसे उसने अंबियाजादे ने अलीशा से वो जगह दिखाई, तो उसने एक जो क्या है करी काट के उस जगह पे डाल दी और लोहा तैरने लगा। लकड़ी जो है ये सलीब की नुमाइंदगी करती है। सलीब लकड़ी जो है ये देखें सलीब, मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। ये देखें, ये कुल्हाड़ी है, ऐसे आगे लोहा लगा हुआ है, लकड़ी है और हाथ है। ये देखें लोहा जो है ये आप है और लकड़ी खुदा की सलीब है और हाथ आसमानी बाप का है। हाथ किसका है? आसमानी बाप का है। ये है लोहा आप है। क्या आप आसमानी बाप ने आपको चलाया तो क्या आप उखड़ कर उस गुनाह में तो नहीं चले गए, गंदगी में तो चले गए? क्या आपका रिश्ता खुदा की सलीब के साथ और खुदा के साथ मजबूत है या नहीं? अगर तो मजबूत नहीं है तो आप जैसे इसने लकड़ी काटने के लिए उसको चलाया तो लोहा पानी में गिर गया। जैसे आसमानी बाप आपको चलाए तो ऐसा ना हो कि आप भी उखड़ कर उस प्रॉब्लम में, उस पानी में, उस गुनाह में न चले जाएं। आपका रिश्ता खुदा की सलीब के साथ, खुदा के साथ मजबूत होना चाहिए। क्योंकि जब आसमानी बाप हमें चलाए, जिस मुल्क में, जिस सिटी में, जिस विलेज में, जिस स्पेस पे, जिस एरिया में, जिस खिते में, जिस जगह भी, जिस गली में, जिस मोहल्ले में हमारा खुदा हमें चलाए तो हम बहुत सारी ऐसी कड़ियां काटें और उनको काट कर खुदा के घर में लेकर आए, उनको काट कर खुदा के घर में लेकर आए। फिर उसने कहा अपने लिए उठा ले। अब ये देखें फिर अलीशा ने क्या किया, उसने कहा अब तू अपने लिए उठा, अपने लिए उठा ले। तो सो उसने क्या किया? सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। क्या आज आप उठना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं? जैसे ये लोहा पानी में गिरा तो मैं आपके साथ ये पिक्चर शेयर करना चाहता हूं। तो हुआ क्या, ये देखें, इसकी शेप देखें। पहले इसकी शेप क्या थी और अब इसकी शेप क्या है? पहले क्या थी और अब ये जो लोहा है ना पानी में गिर गया है तो अब इसकी शेप जो है सूरत बदल गई है। अब ये लकड़ी काटने के काम नहीं आ सकता, अब इससे लकड़ी नहीं काटी जा सकती। ये ऐसे है जैसे आप गुनाह में गिर गए हैं, अब आप लकड़ी नहीं काट सकते। इसको लकड़ी काटने के लिए इस लोहे, कुल्हाड़ी का लोहे का जो सिरा है, इसको क्या करने पड़ेगा? इसको तराशना पड़ेगा, इसको संवारना पड़ेगा, फिर से बहाल करना पड़ेगा, फिर जाके ये लकड़ी काटने के काबिल होगा। आप गुनाह में गिर गए, आपकी सूरत बदल गई है, अब आप कड़ी काटने के काबिल नहीं है, इसलिए आपको तराशना की जरूरत है। जब तराशा जाएगा तो फिर जाके आप वहां से फिर उस लकड़ी के अंदर फिट बैठ सकते हैं। फिर लोहा वहां पे जहां से गिरा लकड़ी से, फिर वहां पे जाके फिर मजबूती के साथ उसकी पकड़ हो सकती है, फिर जाके वो लकड़ी काटने के काबिल होता है। अभी आप गुनाह से तो ऊपर आ गए, तैरने लगे हैं, तो जैसे ही आप गुनाह से ऊपर आए, तैरने लगे, तो हमारा आसमानी बाप अपना हाथ बढ़ा के आपको उठा लेगा, आपको उठा खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि उस गुनाह जो है ये आपको पताल की तरफ, नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन हमारे खुदा के कलाम की ऐसी कुदरत है कि वो आपको ऊपर तैरने पर मजबूर कर देती है। जब आप तैरने के लिए ऊपर आ जाते हैं, तैर रहे होते हैं, तो आसमानी बाप अपना हाथ बढ़ाकर आपको उठा खड़ा करता है, वो अपना हाथ उठा खड़ा करता रहे। आज आपको उसकी सलीब के साथ अपना रिश्ता इस कदर मजबूत करने की जरूरत है
कि जब आसमानी बाप आपको चलाए तो आप उखड़ कर उस लोहे की तरह प्रॉब्लम में न चले जाए, पानी में न चले जाए। जब आप तैरने लगे तो आप ये देखिए करी काटने को तो काबिल नहीं है, आपको फिर तराशा जाएगा। मैं आपके साथ एक और पिक्चर शेयर करना चाहता हूं। जब आपको तराशा जाएगा तो ये पिक्चर कैसी होगी, ये ऐसी होगी। ये देखें, ये ऐसे लोहे को लोहे के साथ फिर तराशा जाता है, उसको तराशा जाता है, लोहे को लोहे के साथ तेज किया जाता है, रगड़ा जाता है। और जैसे ही इसको तेज किया जाता है तो इसके अंदर से चिंगारियां आग की निकलती हैं। और कलाम में लिखा है खुदा आग है, वो भस्म करने वाली आग है। तराशा अब आपको तराशा जाएगा। आप गुनाह में गिर गए, आपकी सूरत बदल गई है, शेप बदल गई, शक्ल बदल गई है। अब आपको तराशा जाएगा ताकि आप करी काटने के, लकड़ी काटने के काबिल बन सके। और आपका रिश्ता उसकी सलीब के साथ, खुदा के साथ मजबूत होना चाहिए कि फिर खुदा जिस जगह भी हमें इस्तेमाल करे हम उखड़े ना, बल्कि खुदा जिस जगह हमें इस्तेमाल करे हम वहां से बहुत सारी कड़ियों को काट सके, इब्लीस की नापाक जड़ों को काट सके, इब्लीस के नापाक इरादों को काट सके। जब आप इस काबिल हो जाएंगे तो ये देखें, फिर जब तराशा गया तो इसके बाद क्या हुआ, फिर आप एक ऐसी शेप अख्तियार कर लेते हैं। फिर आप नीचे ये देख रहे हैं, ये दो पिक्चरें हैं। ऊपर वाली पिक्चर ये वो है जब आपको पानी से बाहर निकाला गया तो आप किसी काम के नहीं रहे। और नीचे वाली पिक्चर आप गौर से देखें कि ये कितनी क्लियर है, कितना तेज शार्प है, ये तेज ब्लेड है। अब ये लकड़ी काटने के काबिल हो गया है, अब ये लकड़ी काटने के काबिल हो गए हैं। तो ये देखें, जैसे आपका कुफारा जो है खुदा बाप यीशु ने सलीब पर अपनी जान दे के किया है, ठीक है। तो जैसे आप इससे बाहर आए तो वो अपने लहू से आपको साफ कर देता है, अपने लहू से वो आपको साफ करेगा, ठीक है। तो आज आप अपनी जिंदगी पे गौर करें, आप कहां पे हैं? पानी में गिरे हुए हैं या गिरे हुओं को निकालने हैं, या ऊपर तैर रहे हैं, या आप उखड़े ही नहीं, आप खुदा की सलीब के साथ जुड़े हैं। क्योंकि लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक मसीह खुदा की कुदरत है। सलीब का पैगाम, आप जहां से उखड़े हैं, सलीब के पैगाम से उखड़े हैं, सलीब से उखड़े हैं, तो आपको सलीब का पैगाम ही जोड़ सकता है। आप जहां से उखड़े हैं वहां पर फिर जाके फिट होंगे। उखड़े कहां से हैं? लकड़ी से। वो लकड़ी खुदा पाक यीशु मसीह की सलीब है। तो सलीब का पैगाम ही आपको फिर से उस सलीब के साथ जोड़ सकता है, खुदा बाप से जोड़ सकता है, उसकी मोहब्बत से जोड़ सकता है, उस जगह पर जोड़ सकता है, ताकि हम फिर से उस लकड़ी को काट सकें, इब्लीस के नापाक जड़ों को काट सकें। तब आप फिर काबिल हो जाते हैं, आपको फिर से तराशा जाता है, फिर खुदा आपको तराशता है, साफ करता है, तेज करता है, ताकि आप इब्लीस की जड़ों को काट सके। क्या आज आप इब्लीस की जड़ों को काटना चाहते हैं या नहीं? आप कहां पे हैं? आज का जो मैसेज था नहायत सादा, नहायत आसान है। द फ्लोटिंग एक्स हेड, तैरता हुआ कलहारी का सर, तैरता हुआ कलहारी का सर। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसी जड़ें हैं, गुनाह की जड़ है, गंदगी की जड़ है, बीमारी की जड़ है, कर्जे की जड़ है। तो ये देखें, उसको काटने के लिए आपको किसकी जरूरत है? उन जड़ों को काटने के लिए आपको कलहारी की जरूरत है। और खुदा का कलाम जो दो धारी तेज तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो बंद और गुदे को चीर देता है, जो हड्डियों में सरायत कर लेता है, ये उसके कलाम में लिखा है। तब वो अपना कलाम नाज़िल फरमा के उनको शिफा बख्शता है। ये कलाम जो है आपके बदनों के लिए शिफा का सबब बनता है। ये कलाम जो है आज, ये कलाम जो है, ये जो तलवार जो है, ये आपके गुनाह को काट देगी, आपकी बदी को काट देगी। ऐसी जड़ जो बदी की जड़ है, गुनाह की जड़ है,
बदकारी की जड़ है, झूठ की जड़ है, फरेब की जड़ है, शराब की जड़ है, ऐसी तमाम गुनाहों की जड़ों को खुदा का कलाम आज काट देगा और आप ऊपर तैरने लगेंगे, ऊपर आ जाएंगे या ऊपर लोगों को लेकर आएंगे। आप क्या करना चाहते हैं? लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं या आप गुनाह में गिरे रहना चाहते हैं या गुनाह से ऊपर लोगों को उठाना चाहते हैं? कहां पे हैं आप? आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। आप कहीं गुनाह के नीचे दसे हुए तो नहीं? क्या आप निकलना नहीं चाहते? आप अपने जिंदगी पे गौर करें। ये खुदा का कलाम आज आपको ठहरने पर मजबूर कर देगा। जैसे आप ऊपर आएंगे, खुदा अपना हाथ उठा के आपको पकड़ लेगा। द फ्लोटिंग एक्स हेड, जैसे लोहा तैरने लगा, कुल्हाड़ी का सिरा तैरने लगा, आप भी तैरने लगेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम जो है इस कदर कुदरत से भरा हुआ है, आपको तैरने पर मजबूर कर देता है। और मजबूर उठा कर क्या कहता है? ए बेटा डर मत, डर मत। साल के अंदर 365 दिन होते हैं, वो 365 मर्तबा कलाम अक़दस में लिखा आया है, डरो मत, डरो मत। फिर खुदा अपना हाथ बढ़ाकर आपको पकड़ लेगा, अपना हाथ। आज का जो हमारा मैसेज था ये था द फ्लोटिंग एक्स हेड, तैरता हुआ कल्हारी का सर। इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबों को, जितनों ने खुदा की आवाज को सुना है, खुदावंद आप सबों को कसरत से बरकत दे। अगर आपने बरकत पाई है तो इस बरकत को आप दूसरे बहन भाइयों तक शेयर करें, ताकि आपके वसीला से दूसरे बहन भाई भी बरकत का स्वाब बने, दूसरे लोग भी बरकत पाएं और आपके लिए भाई से बरकत वो भी ठहरे। तो खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।